दोस्तों के साथ मस्ती करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग मस्ती में इतना खो जाते हैं कि हम लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। और कई बार यही मस्ती खौफ में बदल जाती है। उस रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं मस्ती में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी मस्ती खौफ में बदल गई है। वेलकम टू द क्रीपी नाइट्स। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ था। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरे पापा मम्मी उस रात घर पे नहीं थे। किसी काम के चलते वो लोग घर से बाहर गए हुए थे। मेरे दो दोस्त उस रात मेरे साथ थे। वो दोनों भी मेरे ही अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरे पापा मम्मी घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने उन दोनों को बोला कि आज रात तुम दोनों मेरे ही साथ रुक जाओ, और वो दोनों मान भी गए थे। उस रात हम लोग खूब सारा मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे बोला, बहुत बोरिंग लग रहा है यार, कुछ मस्ती किया जाए। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब? तो उसने मुझसे कहा कि चलना कुछ हॉरर गेम खेलते हैं। तो मैंने कहा हॉरर गेम मतलब? तो उसने मुझे बताया कि उसने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। उसने जो गेम का नाम बताया वो 10 मिनट हॉरर मिरर चैलेंज, ऐसा कुछ उसने नाम मुझे बताया था। तो मैंने उससे पूछा कि ये गेम करते कैसे हैं? तो उसने मुझे सारी बात डिटेल में बताई। उसने मुझे बताया कि आपको एक बंद कमरे में अंधेरे में एक बड़े से आईने के सामने हाथों में मोमबत्ती लेके कंटिन्यू 10 मिनट तक अपने चेहरे को आईने में देखना है। कमरे में और कोई भी नहीं होगा, बस आप अकेले। तो मैंने उससे हंसते हुए बोला कि अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उसने मुझे बताया कि हंस मत, साइकियाट्रिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है। अगर आप एक अंधेरे कमरे में आईने में बस एक मोमबत्ती की रोशनी में अपने चेहरे को अगर देखते हैं तो आपको अपने अंदर का शैतान नज़र आएगा। मैंने फिर से हंसते हुए बोला, भाई कम देखा कर तू यूट्यूब, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए मुझसे बोला, तो क्या तू इस बात को नहीं मानता? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि फिर हो जाए, इस गेम को करें या फिर इस चैलेंज को पूरा करें। देखते हैं कि कौन इस चैलेंज में जीतता है और कौन हारता है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरे फ्लैट पे खेलते हैं ना, मेरे घर में कोई है भी नहीं और मेरे कमरे यानी कि मेरे बेडरूम में एक बड़ा सा आईना भी है। लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास मोमबत्ती नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे फ्लैट में मोमबत्ती है, रुक मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। मैं मन में यही सोच रहा था कि कैसी बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं ये लोग। मैंने कहा कि मैं तो इस चैलेंज को इजी में पूरा कर लूँगा। सब कुछ तैयार था, मोमबत्ती, आईना, कमरा, और कमरे में बिल्कुल अंधेरा। मैंने उन लोगों से कहा कि पहले तुम लोग इस चैलेंज को पूरा करो। मैंने कहा कि मैं सबसे अंतिम में इसे पूरा करूँगा। गेम की शुरुआत हो चुकी थी। पहले मैं और मेरा एक और दोस्त
अपने फ्लैट के बाहर खड़े थे। मुझे बड़ा ही हैरानी हुआ कि मेरे दोनों दोस्त 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर में ही डर के मारे कमरे से बाहर भाग आए। मैं यही सोच रहा था कि ये साले ज़रूर मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, शायद इनका पहले से ये प्लानिंग होगा। उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई अब तेरी बारी। मैंने कहा कि हाँ जानता हूँ मेरी बारी, तुम लोग यहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ अंदर से। कोई भी इंसान चीटिंग ना करे, इसके लिए उन लोगों को वीडियो भी बनाना था। मैं कमरे में पहुंचा। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने हाथ में मोमबत्ती लिया और मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर दिया 10 मिनट का। अपने एक मोबाइल को वीडियो ऑन करके मैंने साइड में रख दिया और मैं उस गेम के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैंने गेम की शुरुआत की, जैसे ही मैंने मोमबत्ती की रोशनी में अपने चेहरे को आईने में देखा, यहाँ मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगा, साफ साफ शब्द में मैं कहता हूँ कि मुझे खौफ लगने लगा था। मुझे लगा था कि मैं इस गेम को इजी में पूरा कर लूँगा, लेकिन मैं जब अपने चेहरे को आईने में देख रहा था तो मुझे कुछ डरावना लग रहा था, क्योंकि मोमबत्ती की उस हल्की रोशनी में मेरा चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मैं बिल्कुल गौर से अपने चेहरे को आईने में देख रहा था। मेरी निगाहें आईने में मेरे चेहरे को घूर रही थी। जैसे जैसे इधर टाइम आगे बढ़ रहा था, टाइम के साथ साथ मेरा चेहरा खौफनाक होते जा रहा था, डरावना। मैं बार बार अपने मन से पूछ रहा था कि क्या ये आईने में मेरा चेहरा है, इतना खौफनाक। मैं अपने मन से कह रहा था कि नहीं, ये तो कोई शैतान है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई शैतान का चेहरा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आईना में मेरा चेहरा है, उसके चेहरे पे एक स्माइल है, जैसे कि वो आईना में जो अंदर है वो मुझसे कुछ कह रहा है। शायद वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। मेरी आंखें आईने के अंदर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। टाइम के साथ साथ चेहरा बहुत ही खौफनाक और भी खौफनाक होते जा रहा था। बस हो चुका था मेरा गेम पूरा। मैं जल्दी से वहाँ से अपना मोबाइल लेके बाहर की ओर भागा। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो मैं आईने की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैं सीधा भागते हुए अपने कमरे से बाहर आ गया। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मेरे दोस्त मुझे देख के हंस रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मैं अपने डर को अपने चेहरे पे आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे दोस्त बाहर मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उन लोगों ने मुझे मोबाइल की ओर टाइम दिखाया और कहा कि तू तो 8 मिनट में ही बाहर भाग आया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ये गेम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, इसीलिए मैं बाहर चला आया, मैं डरता नहीं हूँ। खैर उसके बाद मेरे दोस्तों से झगड़ा हो गया। वो लोग रात में तो मेरे ही घर पे रुकने वाले थे, लेकिन झगड़ा होने की वजह से वो लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने भी उन लोगों को नहीं रोका। मैं अपने फ्लैट में आ गया। सच बताऊं तो मुझे उस कमरे में जाने से भी डर लग रहा था।
इसलिए मैं कमरे से बाहर हॉल में ही बैठ गया। टाइम रात के 2:30 उस समय बज रहे थे। 2:30 बजे मुझे बहुत ही तेज़ नींद आने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हो सकता है कि रोशनी वैसे चेहरे पे पड़। मैं बार बार अपने मन को यही समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता यार। हो सकता है कि मोमबत्ती की रोशनी के कारण मेरा चेहरा आईने में उतना खौफनाक नज़र आ रहा होगा। मैं हिम्मत करके अपने कमरे में आ गया। लेकिन सच बताऊं तो कमरे में आने के बाद भी मुझे नेगेटिव वाइब साफ साफ आ रही थी। मैं कैसे भी करके आके अपने बेड पर लेट गया, लेकिन डर इतना ज़्यादा था मेरे अंदर कि मैंने कमरे की लाइट को ऑफ़ नहीं किया। कमरे की लाइट अभी भी ऑन थी। नींद मुझे बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। मेरी आँख लगे हुए अभी मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा शायद, कि अचानक मेरी आँख अपने आप खुल गई। कमरे में कोई शोर नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो सबसे अजीब बात क्या थी कि कमरे का लाइट ऑफ था। लेकिन मैंने तो कमरे का लाइट ऑन करके सोया था, फिर ये लाइट अपने आप ऑफ कैसे हो गई? यहाँ तक कि मेरे तो घर में कोई है भी नहीं। और सबसे अजीब बात क्या थी कि उस अंधेरे में मुझे मेरे कमरे में हल्की सी एक रोशनी आ रही थी, एकदम हल्की सी रोशनी, जैसे मोमबत्ती से आती है ना, वैसे ही। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मोमबत्ती की ये रोशनी आखिर आ कहाँ से रही है, कि तभी मेरी नज़र आईने पे गई। आईने पे देखते के साथ मानो मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि आईने में मैं था, हाथों में मोमबत्ती लिए आईने के अंदर। लेकिन मैं तो यहाँ अपने बेड पे सोया हुआ था। मेरे बेड से मेरा आईना साफ साफ नज़र आता था। वो जो आईने में जो मैं था, मैं अपने आप को देख रहा था। मतलब कि आईने के अंदर जो खड़ा था, वो आईने के अंदर से बिल्कुल मुझे ही देख रहा था। मुझे मेरे आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। डर के मारे मैं बेड से खड़ा होके मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। लेकिन जितना ही ज़ोर से मैं चीख रहा था, उतना ही ज़ोर से आईने के अंदर मैं हंस रहा था। मैं गेट से बाहर भागना चाहता था, लेकिन आईना गेट के बहुत ही पास था और मैं उस आईने के पास जाना नहीं चाहता था। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं आईने में अपने आप को खड़ा देख रहा था, हाथों में मोमबत्ती लिए। लेकिन कैसे भी हिम्मत करके मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर भागा। बाहर भागने के बाद जल्दी से मैं अपने फ्लैट से बाहर निकला और मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया। मेरे वो दोनों दोस्त मेरे पास आए तो मैंने उन लोगों को सारी बातें बताई। उसके बाद से वो दोनों उस रात मेरे ही साथ रुके थे। लेकिन मैं अपने फ्लैट पे नहीं, मैं उनके फ्लैट पे चला गया था। उस दिन के बाद से ऐसा तो कुछ भी मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन ये एक घटना था जो मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात चाहता हूँ कहना, कि आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने भी
मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मैं जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत ही ज़्यादा कम, लेकिन जितने भी हैं उन सभी लोगों को थैंक यू। एक्चुअली मैं ऐसा हूँ ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक तो बहुत ही कम होते हैं मेरे वीडियो पे हमेशा। ऐसे मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे दिल से, आप लोग तभी मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग के पास भी कोई स्टोरी हो अगर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मतलब बताएं क्या कोई स्टोरी है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी स्टोरी को भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग की स्टोरी बताने में। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।